गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। आज हम इलेक्ट्रिसिटी वाले ग्रुप को, हमारा जो लास्ट ग्रुप है ये, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप में टोटल 5 रेमेडी हैं, जिसमें 2 रेमेडी आपको भी दिख रही हैं। येलो इलेक्ट्रिसिटी, या जिसको YE हम लिखते हैं। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाइट इलेक्ट्रिसिटी। ये कुल मिला के 5 स्पेशल रेमेडी हैं। माइक ऑफ करिए, किसका माइक ऑन है। कुल मिला के ये 5 इलेक्ट्रिसिटीज स्पेशल रेमेडी हम इनको बोलते हैं, बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। और इनको लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी या सॉरी लिक्विड रेमेडी के तरीके से भी लोग लिखते हैं, जानते हैं। वैसे तो अब सभी लिक्विड रेमेडी है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड किया जाता है या ऐसा समझा जाता है कि मैटी जी के टाइम पे बाकी सभी रेमेडी को वो ग्लोब्यूल्स में प्रिजर्व करके रखते थे और इलेक्ट्रिसिटी को लिक्विड फॉर्म में प्रिजर्व करके अपने पास में रखते थे। कुछ बुक्स में ऐसा भी बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटीज सबसे बाद में बनने वाली रेमेडीज थी, और जो कमियां या जो रिक्वायरमेंट्स मैटी जी को अपनी सभी रेमेडीज बनाने के बाद में लगी, वो उन्होंने उसको बनाया, ऐसा कुछ जगह लिखा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल तो ये हमारी 38 रेमेडीज का पार्ट है, पूरे सिस्टम का पार्ट है, इम्पोर्टेंट रेमेडी है। इसमें कुछ लोग निगेटिव पॉजिटिव इस टाइप के होने की बात भी करते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी निगेटिव है और ये इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव है। माइक ऑफ करेंगे तो बात बनेगी, जिसका माइक ऑन है, क्योंकि ये सब लोगों के लिए खराब चीजें हैं। हाँ जी, तो बोला था कि कहीं पॉजिटिव निगेटिव की बात भी करते हैं कि रेड इलेक्ट्रिसिटी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और येलो इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी है, और WE न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसा बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली पॉजिटिव निगेटिव कितना है कितना नहीं वो बहुत क्लियर नहीं है, ना लिटरेचर में ना किसी फार्मेसी में। इवन फार्मेसी अभी पूरे तरीके से है भी नहीं। तो फिलहाल हम एक नेचुरल रेमेडीज की तरीके से इनको डिस्कस करते हैं। हाँ, ये स्पेशल रेमेडी है, इनको बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है और इनका इम्पैक्ट भी बहुत बढ़िया है। फिलहाल आज 2 रेमेडी को डिस्कस करेंगे। येलो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें 5 प्लांट है। एलियम सेपा, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। एलियम सेपा पेटोरल ग्रुप में था। चेलिडोनियम मेजर C10 में था। पोडोफाइलम पेल्टेटम C10 में था। रूटा वर्मीफिगो ग्रुप में था। सेम्बुकस नाइग्रा स्क्रोफलोसो 10 में था, और पेटोरल ग्रुप में भी ये है। यानी कि वो जो प्लांट्स पहले ही हम यूज कर चुके हैं, देख चुके हैं, या मैटी जी पहले उनको यूज कर चुके थे रेमेडी में, उन्हीं को यूज करते हुए उन्होंने एक नई रेमेडी का क्रिएशन किया, दैट इज येलो इलेक्ट्रिसिटी। कुछ लोग इसको जो सन के कलर हैं 7 कलर, उनमें से 5 कलर निकालेंगे और फिर येलो कलर के साथ में रिलेट करके देखते हैं। लेकिन खैर, इन प्लांट्स को देखते हुए लगता है कि, या और दूसरा, जब हम प्रैक्टिस करते हैं येलो इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके रिजल्ट से भी बिल्कुल साफ क्लियर होता है कि ये लिवर बिलियरी सिस्टम की, पोर्टल सर्कुलेशन की, इंटेस्टाइन की बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है, बिकॉज ऑफ चेलिडोनियम, बिकॉज ऑफ पोडोफाइलम। बट उतना ही बढ़िया इम्पैक्ट इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी है, ड्यू टू एलियम सेपा एंड सेम्बुकस नाइग्रा। म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन को ठीक करना, ग्लैंडुलर सिक्रेशन को मैनेज रखना। इवन सेम्बुकस नाइग्रा
होने की वजह से ये एक अच्छा ब्रोंको डायलेटर भी है। येलो इलेक्ट्रिसिटी को जब D4 D5 या D6 में भी आप यूज करते हैं, तो कफ में या ऐसी स्थिति में ये, खासकर D4 और D5 में, जब थोड़ी मात्रा में 4-5 बूंदें देते हैं इसकी पेशेंट को, तो जरूर ये ब्रोंकोडायलेशन का काम करता है और सांस लेने में इजीनेस जरूर प्रोवाइड करता है। तो मेन एरिया ऑफ एक्शन इसका लीवर और जो, या पूरा जो हेपेटो बिलियरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट रूटा को भी ऐड किया गया था। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं लिगामेंट, टेंडन और इन सब चीज़ों पे भी वर्क करेगा। रूटा एक अच्छा प्लांट है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। येलो इलेक्ट्रिसिटी में इसका रोल, क्योंकि इसमें रूटीन होता है, रूटीन एक एल्केलॉइड है जो कहीं ना कहीं कैपिलरीज की स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही, दूसरा जो रूटीन, सॉरी, रूटीन एक फ्लेवनोइड है, रूटीन एक प्रोमिनेंट फ्लेवनोइड है जो एंटी इन्फ्लामेटरी और कनेक्टिव टिश्यूज के लिए एक बहुत बेहतरीन टोनिक का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यूज, लिगामेंट, टेंडन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और येलो इलेक्ट्रिसिटी में बिल्कुल इसका रोल पोर्टल वेन कंजेशन के लिए है, ग्लैंडुलर सपोर्ट लिगामेंट्स के लिए, क्योंकि लिगामेंट का इंपॉर्टेंट रोल लीवर के लिए भी होता है, लीवर में भी लिगामेंट्स होते हैं। और कहीं ना कहीं वेरिकोसिटीज की टेंडेंसी को भी ये रिमूव करता है। बहुत अच्छा प्लांट है। बाकी जो दूसरे प्लांट है उसको हम डिस्कस करें, जैसे अभी अभी हमने एलियम सेपा को डिस्कस किया था P1 में। इसमें सल्फोजेनिक कंपाउंड होते हैं, खासकर एलिसिन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन को रिपेयर करता है। रेहाना जी, माइक ऑफ करिए। लास्ट क्लास में भी आपने ऐसे ही किया था। प्लीज रिमेंबर, जब भी आप क्लास, आप में से कोई भी क्लास में आए, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिसिटी की क्लास कंप्लीट होने के बाद में केवल हम एडवांस क्लास में ही लिंक को भेजेंगे, जो नया बैच है, जो पेड बैच है। तो आप सब लोग ये हैबिट बना लीजिए, क्लास में एंटर होने से पहले आप लोग अपने माइक को ऑफ रखेंगे। क्योंकि सिस्टम से एक बार भी अगर किसी के नंबर को एग्जिट कर दिया गया, तो फिर वो दोबारा उस नंबर से एंट्री होना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन हो ही नहीं पाता है। सो एलियम सेपा एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी ये प्रोवाइड करता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए मैंने बताया अच्छा इम्पैक्ट है इसका। और येलो इलेक्ट्रिसिटी में इसको जरूर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, म्यूकोजल कंजेशन के लिए ऐड किया गया है। और इवन ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। लीवर का जो फेज 2 प्रोसेस होता है, यानी फेज 1 में क्या होता है, लीवर सबको अलग करता है, जितने भी कंपाउंड हैं जो डिटॉक्स करने हैं। लेकिन लीवर 2 उससे भी जरूरी है कि वो उनको अलग करके और किडनी तक, या उनको समझिए बाहर निकालने का जो मेन प्रोसेस है, तो उसको सपोर्ट करने का काम करता है। पोर्टल सर्कुलेशन की तरफ ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। चेलिडोनियम कैंसेरेसो 10 में था, उसका मेन प्लांट था। और चेलिडोनिन, सेंगुरेनिन और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं इसमें, जो बहुत अच्छा हेपेटो प्रोटेक्टिव हर्ब है। ये बाइल सिक्रेशन को बढ़ाता है। आप अगर किसी पेशेंट को केवल ये हेपेटोबिलियरी सिस्टम पे वर्क करना चाहते हैं, तो S10 C10 और येलो इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन रेमेडी को यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। एडवांस बैच स्टार्ट है सर, रेडमी कौन है आप, ये एडवांस बैच की क्लास है जो सब लोगों को फ्री अटेंड करने को मिल रही है। एडवांस बैच वाले लोगों को मुझे रिवीजन कराना था, ताकि जब मैं एडवांस स्टार्ट करूं तो उन लोगों को बेसिक क्लियर रहे, तो उन्हीं के लिए ये क्लास हो रही है। और आपको ये वर्कशॉप एज ए वर्कशॉप फ्री में अटेंड करने को मिल रही है। अदरवाइज ये एडवांस क्लास का ही पार्ट है, इनिशियल, जिसको हम बोलते हैं प्री रिक्वायरमेंट, प्री रिक्विजिट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग हेपेटोप्रोटेक्टिव रेमेडी है। बिलियरी बाइल के सिक्रेशन को बढ़ाता है, बाइल डक्ट के स्पाज्म को क्लियर करता है, लीवर के फंक्शन को मतलब इम्प्रूव करता है डायरेक्टली। चेलिडोनियम मेजस, इवन होम्योपैथी में इस प्लांट को समझिए कि लीवर की पेटेंट रेमेडी की तरह लोग यूज़ करते हैं। फैटी लीवर, बिलियरी स्टेसिस, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होना, कोर लीवर रेमेडी चेलिडोनियम होता है। पोडोफाइलम, इसमें
नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड है, पोडोफाइलिन भी होता है इसमें। इंटेस्टाइन स्टिमुलेंट है, पेरिस्टालसिस को बढ़ाता है ये D3 D4 में देने से। D5 में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज करता है, लेकिन डायरेक्ट D3 में या D4 में देने से ये स्टूल को सॉफ्ट करता है, इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस को इम्प्रूव करता है, लेकिन बाइल फ्लो को भी बढ़ाता है। थोड़ा पर्गेटिव है एक्सेसिव यूज करने से, जैसे मैंने बताया, लेकिन इंटेस्टाइन के लिए बहुत बढ़िया है। जब डाइल्यूटेड कंडीशन में इसको देते हैं D10 D6 या उससे भी थोड़ा डाइल्यूट करके, तो ये एंटी डायरियल रेमेडी की तरह भी काम करता है। पोर्टल कंजेशन को रिमूव करता है। कॉन्स्टिपेशन डायरिया दोनों ही सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन है तो D3 या D4, और डायरिया है तो D6 D10 या उससे भी आगे D30 या जो भी आपके पास है। IBS की बहुत बढ़िया रेमेडी है। हेपेटो इंटेस्टाइनल रेमेडी के तरीके से आप इसको जान सकते हैं। सेम्बुकस नाइग्रा, ये फ्लेवोनोइड्स होते हैं इसमें, इम्यून मॉड्यूलेशन है, और डिप्थीरेटिक एक्शन भी है इसका, एंटी स्पाज्मोडिक है, ब्रोंकोडायलेटर प्लांट है, वायरल, इन्फ्लामेटरी, और लीवर के साथ अगर जुड़ी प्रॉब्लम है वायरल के साथ में तो बहुत बढ़िया। मतलब लीवर पे भी इम्पैक्ट है, रूटा का भी इसका भी। यानी कि येलो इलेक्ट्रिसिटी को मेन इलेक्ट्रिसिटी मैटिजियर बनाया है लीवर के लिए, या हेपेटोबिलियरी सिस्टम की अगर मेन इलेक्ट्रिसिटी कोई है तो वो येलो इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे तो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी को डाइल्यूट ना करने के फेवर में रहते हैं। हर एक मेडिसिन भले ही D6 में यूज करें, बाकी रेमेडी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि D4 में ही दीजिए। लेकिन जब हमने इसको डाइल्यूट करके यूज करना शुरू किया, तो कई जगह बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमें डाइल्यूटेड कंडीशन में मिले, जैसे मैंने डायरिया में बताया। और डायरिया में बी का, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा रिजल्ट है, खासकर अगर डिसेंट्री टाइप की कंडीशन है, ब्लीडिंग है, D6 में। और म्यूकस है तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। खैर तो इस तरीके से येलो इलेक्ट्रिसिटी एक हेपेटोबिलियरी स्टिमुलेशन रेमेडी बनती है, जिसको D4 D5 में देने से बाइल फ्लो इंक्रीज होगा, लीवर के एंजाइम एक्टिवेट होंगे, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बढ़ेगा लीवर का, पोर्टल सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है, लीवर में कंजेशन, वेनस स्टेसिस अगर लीवर के साइड में हो तो उसको रिमूव करेगी, इंटेस्टाइनल ड्रेनेज को बढ़ाती है, स्लगिस बोल मूवमेंट में बहुत बढ़िया रेमेडी है, हिपेटिक प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, लिम्फेटिक कंजेशन को रिमूव करती है, और मेजेंट्रिक ग्लैंड में भी कुछ हद तक हमने इसका रिजल्ट लिया है। हालांकि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी हम ज़्यादा प्रिफर करते हैं, लेकिन अगर लीवर का एसोसिएशन है तो येलो इलेक्ट्रिसिटी भी आप दे सकते हैं। पेट में दर्द कंटिन्यूस रहता है किसी बच्चे के, खाना खाते ही पेट दर्द होता है, तो वाई बहुत बढ़िया काम करता है। इसके साथ साथ अब एक दूसरा एक्शन इसका है, सेम्बुकस, रूटा और एलियम सेपा, मतलब ये डाइजेस्टिव रेमेडी से अलग अगर निकल जाएं तो बहुत ही अच्छी ये नर्वस सिस्टम की रेमेडी भी है। कूलनेस और कामनेस प्रोवाइड करती है, नींद लाने का काम करती है D4 में देने से, स्किन के इरप्शन को क्लियर करती है, ड्राई इचिंग में हेल्पफुल है, हेडेक में बहुत अच्छी रेमेडी है। मतलब ये सेकेंडरी एक्शन इस रेमेडी के हैं। पहला एक्शन तो डाइजेस्टिव ट्रैक को मान के चलिए आप, सेकेंडरी एक्शन में ये चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, स्किन डिजीज में। और हेपेटिक एक्सेस या हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहता है स्किन डिजीज में। मैं बोलता हूँ आप किसी स्किन के पेशेंट के लीवर पे काम करेंगे साथ के साथ, तो आपको रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। मेटाबॉलिक स्लगिशनेस को रिमूव करती है रेमेडी, मेटाबॉलिक प्रोसेस को बूस्ट भी कर सकती है D4 में देने से। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ये रेमेडी डाइजेस्टिव कंप्लेन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी कंप्लेन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, राइनाइटिस में भी बढ़िया है, और हेडेक के लिए हम यूज करते हैं, इंसोम्निया के लिए यूज करते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो, चाहे इम्यूनिटी का है चाहे नर्वस सिस्टम का है,
जैसे मीनिया पागलपन जैसी कंडीशन है उसमें भी ये शांत करती है नर्वस सिस्टम पे। सेम्बुकस और इवन चेलिडोनिन भी और एलियम सेपा में भी ऐसे सल्फोजेनिक कंपाउंड भी होते हैं, रूटा में भी, जो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को कूल और काम करने का काम करते हैं। सेम्बुकस नाइग्रा और भी जहाँ जिस रेमेडी में है, एस्टैन में है, शायद बी ग्रुप में भी है, तो वहाँ भी ये जरूर नर्वस सिस्टम को कूल करता है। ये हमारी एक रेमेडी। दूसरी रेमेडी है आज की ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, बीई। बीई में आप देखिए कैप्सेला बर्सा, ये एनजीटी को 1 में था, प्लांट ए 1 में। सिंकोना कैलिसाया, ये एस्टैन में थे, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना सक्सीरूबा। पीनस मैरिटीमा और पीनस नाइग्रा भी है शायद, इसमें ये लिखा नहीं गया शायद, वो ये नए प्लांट है। एरवम ब्लैंस, हाँ पीनस मैरिटीमा पीनस नाइग्रा दोनों है। सेल्विया ऑफिशियलिस और सेल्विया स्केलेरिया ये भी नए प्लांट्स हैं। मतलब इनको पहली बार मैटिजी ने यूज किया, या इससे पहले किसी रेमेडी में नहीं है। देखिए वैसे तो प्लांट वाइज आप देखिए कैप्सेला बर्सा ब्लीडिंग की बहुत बढ़िया रेमेडी है, अभी मैंने बताया था आपको। हेमोस्टैटिक एक्शन बहुत बेहतरीन है इसका, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को हम ब्लीडिंग के लिए जानते भी हैं। मैं बोलता हूँ बीई इज इक्वल टू बर्निंग प्लस ब्लीडिंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। बी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू बर्निंग एंड ब्लीडिंग, दोनों जगह याद रखिए। हेमोरेजिक सिचुएशन में, हेमोरॉइड्स, ब्लीडिंग पाइल्स, यूटेरिन ब्लीडिंग, क्योंकि माइल्डली वैजो कंस्ट्रिक्शन एक्शन है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल अप्लाई करने से भी। तो मेनोरेजिया, ब्लीडिंग पाइल्स, कैपिलरी फ्रेगिलिटी, ये सब एंटी हेमरेजिक एक्शन इस प्लांट के हैं जो इसमें ऐड किया गया है। सिंकोना कैलिसाया इसमें वैसे तो एंटी मलेरियल प्लांट है ये, लेकिन फ्लूइड लॉस के बाद होने वाली वीकनेस को भी ये ठीक करता है। सिंकोना जो फैमिली है, ये मैंने पहले भी बताया था, तो इसलिए शायद ब्लू इलेक्ट्रिसिटी में मैटी जी ने ऐड किया इसको, कि भाई ब्लीडिंग पे तो काम करेगी ये, लेकिन अगर कोई ब्लीडिंग ऐसी है जिससे वीकनेस भी आ रही है, उसको भी ये ठीक करे। इसके अलावा एंटी अर्थराइटिक एक्शन भी इसका है, बीटा टॉनिक भी है, यूँ तो ये भूख बढ़ाता है, लेकिन मेनली एक्शन यही समझिए इसका, कि एंटी मलेरियल के अलावा ये ब्लीडिंग के बाद में जो वीकनेस आती है, फ्लूइड लॉस के बाद में जो वीकनेस आती है, उसके लिए, नर्वस डेबिलिटी जिसको बोलते हैं, इवन फिजिकल वीकनेस भी। ये इस प्लांट का पीनस मैरिटीमा एंटीऑक्सीडेंट है, एंडोथेलियल फंक्शन इंप्रूव करता है, ब्लड ब्लड वेसल्स के जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको स्मूथ करता है, माइक्रो सर्कुलेशन को सपोर्ट करने वाली रेमेडी है। वेरिकोसिटी की टेंडेंसी को कम करती है, कैपिलरी लीकेज को कम करती है, वास्कुलर डैमेज को रिपेयर करने का काम करती है। शायद इसीलिए आपने देखा होगा लगभग सभी बुक्स में लिखा रहता है, ये तो सभी में लिखा है कि भाई ब्लू इलेक्ट्रिसिटी आपको बी और जी जो है, वेरिकोज वेन, वेरिकोज सील, ब्लीडिंग पाइल्स, इन सब के लिए यूज करना है, वेनस कंजेशन के लिए भी, वेनस ब्लीडिंग के लिए भी। लेकिन बहुत कम बुक्स हैं जहाँ पे प्लांट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। अभी मैंने जो बुक लिखी है अपनी, उसमें बहुत लंबा समय लग गया मुझे, लगभग 2 साल कंप्लीट करने में लग गए। और इनिशियली 425 पेजेज उसके बने थे, A4 साइज के बड़े, और फोंट भी कम रखा है मैंने। थोड़ा फ़ॉन्ट कम करने के बाद में, थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद में, वो 375 के आसपास पेजेस की बनी है। यानी कि अगर जैसे लोग बड़े बड़े फ़ॉन्ट में बुक लिखते हैं, ऐसे उसको लिख दिया जाए तो वो लगभग 500 पेजेस तक जाएगी, क्योंकि प्लांट की डिटेल में जाना बड़ी बात है। इरवम लेंस नेक्स्ट जो प्लांट है, हेमोग्लोबिन सपोर्ट है इसका, और एनीमिया को
प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो प्लेटलेट का बनना है उसके प्रोसेस को बढ़ाता है। वैसे तो आयरन रिच प्लांट ये रहता है, फोलेट प्रोटीन वगैरह, लेकिन क्योंकि हमारी रेमेडी में ये सब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में, क्योंकि हम क्रूड वैल्यू में यूज़ नहीं करते हैं पेशेंट को देने के लिए। तो आप समझिए कि हमारी रेमेडी का जो एक्शन होगा वो वही होगा जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगी रेमेडी। ब्लड लिम्फ और जो पूरी प्रॉपर्टी है वेनस लीकेज या वेनस सर्कुलेशन, उसको प्रॉपर करके बॉडी को उस लायक करती है कि उस खुद अपने आप हील करने के स्टेट में आए, और जो कुछ कंज्यूम करे पेशेंट, जो कुछ खाए, वो उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब रहे। उसके लिए आप सिलेक्शन उसके लिए आप पूरा सिलेक्शन अगर करते हैं तो जरूर अच्छा सिलेक्शन के बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को समझिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ब्लड रीबिल्डिंग रेमेडी है जो प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, इरवम लेंस। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस कि जब भी एनीमिया है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है, आरबी का प्रोडक्शन, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, या प्लेटलेट कमी है, तो जरूर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को आप दीजिए बी को। क्रोनिक वीकनेस, पोस्ट हेमरेजिक वीकनेस, या पोस्ट ब्लीडिंग के बाद रिकवरी को फास्ट करती है। पीनस नाइग्रा, इसमें वैसे तो इसेंशियल ऑयल, ट्राई टर्पिन्स वगैरह बहुत कुछ होता है, लेकिन जो मेन मेडिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारी रेमेडी में रहते हैं, वो एक अच्छा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, म्यूकस को पतला करते हैं, एंटीसेप्टिक है, और जो जो कफ जम जाता है अंदर उसको मतलब आप समझिए कफ अफ करने में हेल्प करते हैं। इसलिए ब्लू 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 इलेक्ट्रिसिटी को जब हम यूज़ करते हैं बीई को D4 में, तो ये जमे हुए म्यूकस को बाहर निकालने का काम करती है। पेट्रोल 4 के साथ जब बी आप देते हैं, या S10P4B को जो D4 में देते हैं, अगर कफ बाहर नहीं निकल रहा है, वो उसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा है तो उसको कम करती है। इसके अलावा कोल्ड इंड्यूस वास्कुलर स्पाज्म, ब्रोंकियल टोन को रेगुलेट करती है, ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस को बढ़ाने का काम करती है। वही है जो जो रेमेडी हीमोग्लोबिन पे काम करेगी वो जरूर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को भी इम्प्रूव करेगी, बढ़ाएगी। सेल्विया ऑफिशियलिस, नेक्स्ट प्लांट, इसमें थूजोन होता है, रोजमेरिनिक एसिड है, बहुत अच्छे कंपाउंड है। ये कंपाउंड हमारे कई प्लांट्स में है, थूजा में भी है, रोजमेरिनस ऑफिशियलिस में भी है। स्वेटिंग कंट्रोल करते हैं, ज्यादा पसीना आने पे बिल्कुल बी को आप D6 में यूज करिए, बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे। हार्मोनल मॉड्यूलेशन एक्शन है इनका, नर्वस इरिटेबिलिटी कम करते हैं, एंटी ब्लीडिंग भी है, और वीकनेस पे भी काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि रोजमेरिनिक एसिड एक अच्छा माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव करने वाला कंपाउंड होता है। सेल्विया स्क्लेरिया, क्लैरिस सेज भी बोलते हैं जिसको, अच्छा प्लांट है ये भी, माइल्ड सिडेटिव है वैसे तो, लेकिन हार्मोनल मॉड्यूलेशन, एंटी स्पाज्मोडिक, प्रीमेस्टुरल सिंड्रोम्स, यूटेरिन स्पाज्म, ब्लीडिंग, इन सब पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है इसका। कैपिलरी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, वास्कुलर टोन को इंप्रूव करने का काम करता है। इस तरीके से जो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंबाइंड फिजियोलॉजिकल पिक्चर बनती है, वो है वास्कुलर टोन को रेगुलेट करने वाली, नर्वस स्टेबिलिटी को या नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करने वाली, हार्मोनल, और जो ऑटोनोमिक बैलेंस है उसके थ्रू,
यूटेरिन सपोर्ट है मेस्ट्रुअल जो है रेगुलेशन में। यूटेरिन टोन को इम्प्रूव करती है, प्री मेस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए बहुत बढ़िया है। ब्लड की कंपोजिशन को रिबिल्ड करती है। आयरन मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। और बोन मैरो के मेगा क्रेटोसाइट्स को भी स्टिमुलेट करती है, जिससे प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ता है, और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, आरबीसी का। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि क्लिनिकली सिचुएशन अगर आप देखें ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का, तो किसी भी टाइप की ब्लीडिंग है, चाहे वो नोज ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या फिर जो ब्लीडिंग पाइल्स है। इसके अलावा वेरिकोसिटी है, वेरिकोज वेन में। वेरिकोज वेन वेन अगर पेन भी है पेशेंट को, तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यूज करिए। वैसे मैं तो बी और जी को दोनों को यूज करता हूँ अल्टरनेटिवली। 2-3 रेमेडी का एक फॉर्मूले में बी, 2-3 रेमेडी के दूसरे फॉर्मूले में जी, क्योंकि दोनों की ही जरूरत है आपको। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का अपना वर्क है, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी वहां पे सर्कुलेशन को बढ़ाएगी। D6 से स्टार्ट करके D4 तक आना है, क्योंकि अगर वेरिकोसिटी क्लियर करनी है, वहां पे ब्लड के कंजेशन को रोकना है, तो सीधी सी बात है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, एंडोथीलियल सपोर्ट भी देना होगा, और जो वेल्व होती हैं वेन्स में, उनको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को ऊपर जाना होता है। वेल्व प्रॉपर रहेंगी तो ही वहाँ पे ब्लड जो है वो कंपार्टमेंट में रुकेगा, नहीं तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और वो नसें वहाँ से फूल जाती हैं। तो इस तरीके से ब्लू इलेक्ट्रिसिटी इन सब जगह हम यूज करते हैं, खासकर जो मैंने बताया ब्लीडिंग, और ये सभी प्लांट जो हैं, क्योंकि बर्निंग एक न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम भी है और सर्कुलेशन की प्रॉब्लम भी है। दोनों ही सिचुएशन में रेमेडी काम करती है। इसके अलावा इंसुलिन के रेगुलेशन, इंसुलिन के जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम करती है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जरूर रिसेप्टर के एक्शन को भी ये बढ़ाती है। ये हमने देखा है, प्रोटोकॉल्स में भी देखा है। और मिक्सचुरेशन में होने वाली बर्निंग, यानी कि यूरिन पास करते समय होने वाली बर्निंग, या हेमेच्यूरिया की कंडीशन, यूरिन में ब्लड आना, ब्लैडर का इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस, इन सब एक्शन के अलावा ये दूसरे एक्शन जहाँ पे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का आपको यूज करना है, आपके प्रोटोकॉल में रहनी चाहिए। रेस्पिरेटरी तो है ही, और जे मैंने आपको बताया फ्लूइड का लॉस है, चाहे डायरिया है तो उसमें भी बी को यूज करेंगे आप, सिंपल डायरिया है तो, विद ब्लीडिंग इसकी बात करेंगे, नहीं तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या वाई आप वहां से सिलेक्शन करिए। हमने तो कई बार सिंगल C10 के ग्लोबुल से भी बिल्कुल प्रैक्टिकल किया है। देखिए, जब आप रेमेडीज को तभी जानेंगे जब आप रिसर्च करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे पेशेंट पे। जब भी पेशेंट आपके पास 3-4 डिजीज लेके आता है, तो पहले तो उनका एक्सेस बनाते हैं हम कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम किस सिस्टम में, सिस्टम को क्लियर करेंगे तो कई सारी डिजीज ठीक हो जाती हैं, कई सारी डिजीज ठीक हो जाती हैं। लेकिन कई बार जब पेशेंट नी पेन के लिए आया है और वो फिर डाइजेस्टिव कंप्लेन की बात भी करने लगे, तो जो कंप्लेन मेन है उसके लिए काम करिए, और डाइजेस्टिव कंप्लेन के लिए अपना कोई रिसर्च चलाइए, अपना कोई फॉर्मूला ट्राई करिए उस पर, क्योंकि वो तो उसने भी सेकेंडरी बताई है। हमेशा पेशेंट की डाइट मैनेज करिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जितना भी बेहतरीन हो उतना बेहतरीन डाइट सेट करिए, उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखिए जो बंद करना है। और दूसरा, न्यूट्रिशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जो हम अभी आने वाले अपने एडवांस क्लास में लगभग हर एक डिजीज को फिजियोलॉजिकल बेसिस पे डिस्कस करेंगे, और हर एक डिजीज में न्यूट्रिशनल सपोर्ट क्या रहेगी। न्यूट्रिशनल सपोर्ट सिंथेटिक भी, या होम रेमेडी से, या जो नट्स और सीड्स वगैरह जो होते हैं उनसे कैसे पूरा करना है, वो सब चीज़ें डिजीज वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, जो अटेंड करेंगे ठीक है, इसमें से काफ़ी लोग हैं ऑलरेडी बैच में, लेकिन जो नॉर्मली भी कर रहे हैं वो हमेशा डाइट और न्यूट्रिशनल सपोर्ट, दो चीज़ों को हमेशा अपने फॉर्मूले में, अपनी प्रैक्टिस में ऐड ऑन करके चलिए। अदरवाइज रिजल्ट प्रॉपर नहीं होंगे और वो स्टेबल नहीं होंगे। भले ही आप अपनी मेडिसिन से इन्वायरमेंट सेट कर रहे हैं उसकी बॉडी का, लेकिन अगर वो कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, आपने उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन दिया, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट की कमी है उसके शरीर में, तो कैसे होगा। उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा ही हो गया है। तो उसको सप्लीमेंट्री सिलेक्टिव चीज़ें बतानी ही पड़ेंगी, अदरवाइज
आपकी मेडिसिन भी टाइम बिंग तक ही रिजल्ट देंगी। वो बोलेगा मैंने खाई तो ठीक है, 2 4 दिन आराम रहा उसके बाद नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमने जो है कंप्लीट कर दिया है। अब बाकी जो अगली क्लास होगी हमारी कल, अगर मैं रहा सैटरडे मुझे बाहर जाना है, अगर नहीं गया तो फिर कल मैं आपको 2 इलेक्ट्रिसिटी पूरी कराऊंगा। और मंडे फिर हम इसको कंप्लीट कर देंगे वर्कशॉप को। फिर ट्यूसडे से या फिर होली के बाद हम देखेंगे, वो मैं क्लास में बता दूंगा आपको। होली भी जल्दी आ गई क्योंकि फिर ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम अपना सीधा एडवांस के जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट करेंगे। लगभग सारे वीडियो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सअप ग्रुप में जाके टेलीग्राम ग्रुप की रिक्वेस्ट, मैसेज की रिक्वेस्ट करे, मैं भेज दूंगा या कोई भी भेज देगा, और उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जो एडवांस वाले बैच की बात कर रहा हूँ। बाकी और कहीं शेयर नहीं करना है आप लोगों के लिए, ये वो पेड ग्रुप है, कोई उसमें जाएगा तो मैं रिमूव कर दूंगा और ब्लॉक भी कर दूंगा उसको हमेशा के लिए। तो एडवांस वाले जो लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, वो टेलीग्राम पे जाएं। वैसे तो ये सारे वीडियो मैं सब जगह ही भेज रहा हूँ। वीडियो 13 ही हुए हैं, वो नंबरिंग गलत हो गई थी वहाँ पे। 13 या 14 वीडियो ही कंप्लीट हुए हैं। मैंने 15 वीडियो की बात करी थी, लगभग 15 16 वीडियो में ये पूरा हो जाएगा हमारा बेसिक का वर्कशॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।